भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने शनिवार को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और भारतीय सशस्त्र बलों की तीनों सेनाएं किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो तीनों सेनाएं ऑपरेशन सिंदूर 2.0 करने के लिए भी तैयार हैं। As far as Operation Sindoor is concerned, firstly it is still continuing. There is temporary cessation of hostilities. So the Indian Army or all the three services are preparing well for Operation Sindoor 2.0 if it takes place. पुणे के खड़कवासला स्थित नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि एनडीए के 150वें कोर्स की पासिंग आउट परेड के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में जनरल द्विवेदी ने कहा कि फिलहाल शत्रुता पर अस्थायी विराम है, लेकिन सेना पूरी सतर्कता के साथ तैयारियों में जुटी हुई है। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, फिलहाल संघर्ष विराम जैसी स्थिति है, इसलिए भारतीय सेना और तीनों सेनाएं संभावित ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयारी कर रही है। वर्तमान में हमारा फोकस तीनों सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय और भविष्य के युद्धों के लिए खुद को तैयार करने पर है। सेना प्रमुख ने कहा कि युद्ध का स्वरूप तेजी से बदल रहा है और भविष्य के संघर्ष केवल थल, जल और वायु तक सीमित नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा, भविष्य के युद्धों में अंतरिक्ष, साइबर और सूचना युद्ध जैसी नई चुनौतियां बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। उन्होंने कहा, विजय हमेशा दिमाग में हासिल होती है, जमीन पर नहीं। सूचना युद्ध तभी सफल होता है जब पूरा देश एकजुट हो और सही सूचना देने वाले संस्थानों पर भरोसा करे। जिस राष्ट्र के नागरिक एक दूसरे और अपने संस्थानों पर विश्वास करते हैं, वह युद्ध में हमेशा विजयी होता है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने यह साबित किया है कि भारत जरूरत पड़ने पर सटीक, संतुलित और निर्णायक जवाब देने में सक्षम है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने यह साबित कर दिया कि जब राष्ट्र की इच्छा शक्ति, सटीकता और दृढ़ संकल्प के साथ व्यक्त होती है तो भारत उकसावे का जवाब किस तरह देता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान ने देश की सैन्य प्रतिक्रिया का नया मानक स्थापित किया है और वह अब इस मानक को बनाए रखने की जिम्मेदारी युवा सैन्य अधिकारियों की होगी। दुनिया में सुरक्षा चुनौतियां तेजी से बदल रही हैं। परेड को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि आज की दुनिया में सुरक्षा चुनौतियां तेजी से बदल रही हैं। खतरे अब हमेशा वर्दी पहनकर या किसी घोषित मोर्चे से नहीं आते। विवादित ग्रे जोन से लेकर तेज रफ्तार हाइब्रिड युद्ध तक मौजूदा सुरक्षा वातावरण में सैनिकों को त्वरित और रणनीतिक सोच के साथ कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिखाई गई तीनों सेनाओं की समन्वित और एकत्रित प्रतिक्रिया उसी संयुक्तता का परिणाम थी जिसकी नींव एनडीए में पहले दिन से रखी जाती है। उन्होंने कैडेट से कहा कि भविष्य में चाहे वे किसी भी सैन्य सेना में जाएं, उन्हें फिर से कंधा मिलाकर देश की सेवा करनी होगी। द्विवेदी ने कहा कि भविष्य के युद्धों को देखते हुए भारतीय सशस्त्र बलों के हर सैनिक के पास ड्रोन संचालित करने की क्षमता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सेना इस दिशा में लगातार काम कर रही है और जवानों को ड्रोन, सिम्युलेटर व ड्रोन रोधी तकनीकों का व्यापक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन की भूमिका तेजी से बढ़ी है और सेना अपने सैनिकों को इस नई चुनौती के लिए तैयार कर रही है। उन्होंने बताया कि सेना प्रमुख का पद संभालने के बाद उन्होंने ईगल ऑन द आर्म की अवधारणा पेश की थी। As far as Operation Sindoor is concerned, firstly it is still continuing. There is temporary cessation of hostilities. So the Indian Army or all the three services are preparing well for Operation Sindoor 2.0 if it takes place. Presently, we are looking at enhancing our synergy within the three services. We are looking at equipping ourselves for the next warfare. As I have told you, the next warfare will not be limited to the land, maritime and air alone. The new entries, that is the space, cyber and cognitive warfare, will play a very important role. What we have seen over a period of time, that it's 24/7, the battlefield is so transparent that every movement is known to the other side. Therefore, we have to be very cautious in terms of our deployment, in terms of our employment and the protection which is required to protect our troops as well as the civilians in the border areas.
As regards the information warfare, what has been brought out, victory is always in the mind, it's not on ground. Therefore, the information warfare is only successful if the whole of nation gets together and trusts the people who are giving the information. And if that happens, I can assure you that the nation which trusts each other and all these stakeholders will always win the war. इसका मतलब यह है कि हर सैनिक के हाथ में एक ईगल यानी कि ड्रोन होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यहां ईगल से उनका आशय पक्षी नहीं बल्कि ड्रोन तकनीक से है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि हर सैनिक को ड्रोन चलाने और उसका प्रभावी उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि भविष्य के युद्ध क्षेत्र में तकनीकी दक्षता और ड्रोन संचालन की क्षमता सैनिकों की सबसे बड़ी ताकतों में शामिल होगी। जनरल द्विवेदी ने अपने अनुभव साझा किए। इस अवसर पर भावुक और व्यक्तिगत होते हुए जनरल द्विवेदी ने याद किया कि वे स्वयं 42 वर्ष पहले इसी क्वाड्रिक के पास आउट हुए थे। उन्होंने कहा कि आज मैं वर्दी में अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर खड़ा हूं, जबकि आप अपनी सैन्य यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यहां जो शुरुआत होती है वह जीवन भर साथ रहती है। कैडेट्स के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए उन्होंने बधाई भी दी। जी हां, सेना प्रमुख ने परेड कमांडर और सभी कैडेट्स की उत्कृष्ट ड्रिल और अनुशासन की सराहना की। उन्होंने चीता स्क्वाड्रन को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए बधाई देते हुए विजेता बैनर हासिल करने पर विशेष प्रशंसा व्यक्त की। जनरल द्विवेदी ने 12 मित्र देशों से आए 24 विदेशी कैडेट्स का भी उल्लेख किया जो इस कोर्स के साथ पास आउट हुए। उन्होंने कहा कि आप भले ही अलग अलग देशों और संस्कृतियों से आए हों, लेकिन यहां से आप सामान्य मूल्यों, समान प्रशिक्षण और समान उद्देश्य के साथ निकल रहे हैं। एनडीए के 150वें कोर्स की यह पासिंग आउट परेड भारत सशस्त्र बलों में शामिल होने जा रहे युवा अधिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव रही, जहां सेना प्रमुख ने उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहने और ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों से मिली प्रेरणा को आगे बढ़ाने का संदेश दिया। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।